प्यारे बच्चों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर आ चुका है, वो है संस्कृत विषय का। यहाँ आप देख सकते हैं परीक्षा अवधि 2.5 घंटे की होने वाली है। पूर्णांक आपका 60 रहेगा और आपको 26 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा होने वाली है। यहाँ पर रोल नंबर आपको अंकों और शब्दों में दोनों प्रकार से लिखना है, सही तरीके से। जैसा आपको आपका एडमिट कार्ड दिया जाएगा उसी प्रकार से आप कंप्लीट करेंगे। इसी प्रकार की आपको कॉपी यहाँ आपकी वार्षिक परीक्षा में दी जाती है। संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आप लोगों को कंप्लीट करके आना रहता है। तो आइए ये पूरा पेपर हम कंप्लीट करते हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए लाभदायक साबित होगा। देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं 1 से लेकर के 10 तक। निर्देश आप समझ लीजिए, समुचितम विकल्पम चित्वा लिखत। समुचित विकल्प चुनकर लिखना है। सभी के लिए सामान्य जानकारी है कि आप लोगों को ऐप डाउनलोड करना है, जिसमें हमने आप कक्षा 8वीं वालों का जो कोर्स है वो अपलोड कर दिया है। उसमें आप लोगों को कक्षा 8वीं का जो कोर्स है मात्र 49 रुपये में संस्कृत विषय का दिया जा रहा है। और जिसमें भी अगर आप कूपन कोड डाल देते हैं, जो कि वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, तो इसमें से भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऐप को डाउनलोड कर लेना अगर आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में धमाल मचाना है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा, ये रहा हमारा प्रश्न नंबर फर्स्ट। पहले प्रश्न में हमें जो दिया है वो क्वेश्चन ये रहा, ओरछा अस्ति। दोस्तों, ओरछा कहाँ पर है, ऐसा इन्होंने पूछा है। आपका पहला ऑप्शन है छतरपुर मंडले, दूसरा ऑप्शन है आपका टीकमगढ़ मंडले, और तीसरा ऑप्शन है आपका निवाड़ी मंडले, और उसके बाद में चौथा ऑप्शन है रीवा मंडले। तो दोस्तों, जो ओरछा है वो निवाड़ी मंडल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सभी स्टूडेंट करेक्ट करेंगे, निवाड़ी मंडले। और यहाँ पर आपको जो कॉपी दी जाती है उसमें इस प्रकार का खाली स्थान दिया जाता है। तो उसमें आप लोगों को जैसे ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पर आपको ऐसे ऑप्शन नंबर सी लिखकर और पूरा लिख कर आना है, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, निवाड़ी मंडले। इस प्रकार से आपको लिखकर आना रहता है। इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको दिया है। देखिएगा, वराहमिहिरः खगोल शास्त्रम पठितवान। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र किससे पढ़ा था? आपके ऑप्शन है आर्यभट्टात, सुश्रुतात, चरकात या फिर आदित्यदासात। तो यहाँ पर वराहमिहिर ने, याद रखना, खगोल शास्त्र जो पढ़ा था आर्यभट्टात, आप करेक्ट आंसर करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। चंद्रशेखरस्य जन्म अभवत। चंद्रशेखर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पहला ऑप्शन है ब्यावरा ग्रामे, दूसरा ऑप्शन है जावरा ग्रामे, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन है जबरा ग्रामे, और उसके बाद में भाबरा ग्रामे। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, भाबरा ग्रामे। सभी स्टूडेंट्स कॉपी में आप लोगों को नोट करना है आपके सारे क्वेश्चन। इसमें के और भी हम पेपर आपके सामने लेकर आएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके घंटे की बटन को ऑल पर रखना। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, अधोलिखितेषु अव्ययम न अस्ति। इनमें से अव्यय कौन सा नहीं है? तत्र, तत्र भी अव्यय शब्द है, कुत्र भी अव्यय शब्द है, स्वा भी अव्यय शब्द है। ये राम जो दिया है ये अव्यय शब्द नहीं है। तो आप लोगों का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राम। हाँ, ये वाला ऑप्शन आप लोगों को करेक्ट करके आना रहेगा सभी बच्चों को। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ऑप्शन नंबर जो 4 दिया है ये अव्यय नहीं है, ऐसा याद रखना है। ठीक है। इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है प्यारे बच्चों सभी को ये दशानन अस्मिन् पदे समासः अस्ति। दशानन में क्या पूछा है? समास पूछा है। पहला ऑप्शन है आपका बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा ऑप्शन है आपका अव्ययभाव समास, और चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। तो दोस्तों, दशानन में अन्य पद प्रधान होता है। 10 आननानि यस्य सः, अर्थात रावण। तो यहाँ पर आप लोगों का बहुव्रीहि समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर में आपको क्या लिखना है सभी बच्चों को? बहुव्रीहि समास, ये आपका सही उत्तर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, परोपकार अस्मिन् पदे संधि अस्ति। तो परोपकार में आपकी संधि कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर परोपकार में आपको गुण संधि करेक्ट उत्तर करके आना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पठित्वा अस्मिन् शब्दे प्रत्ययः अस्ति।
तो पटधन कत्वः, इसमें आपका कत्वा प्रत्यय होगा। सभी बच्चों को यहाँ पर कत्वा प्रत्यय कंप्लीट आंसर करके आना रहेगा। पटधन कत्वा अर्थात पठित्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, चित्रकूटे नदी प्रसिद्धः, मतलब को चित्रकूट में कौन सी नदी प्रसिद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता देता हूँ ऑप्शन, कावेरी नदी, तो कावेरी भी नहीं है। नर्मदा नदी, तो नर्मदा भी नहीं है। यमुना नदी, तो यमुना भी नहीं है। इसका मतलब आंसर होगा हमारा मंदाकिनी। तो आंसर में आप लोगों को क्या लिखना है, मंदाकिनी लिखना रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, माता गुरुतरा अस्ति, तो आपके ऑप्शन है बुद्ध है, तो ये भी गलत है। भगिन्यः, ये भी गलत है। पत्न्यः, ये भी गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा, भूमेः। माता गुरुतरः भूमेः, आप लोगों को लिखना है भूमेः। इसके बाद में देखिएगा, छात्रेण छात्रेण अस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति, दोस्तों छात्रेण में आपकी तृतीया विभक्ति करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो आपको छात्रेण में क्या लिखना है, तृतीया विभक्ति। कैसे, जैसे मान लो राम की विभक्ति बना रहे रामः, ठीक है, उसके बाद में रामम और उसके बाद में रामेण। तो यहाँ पर प्रथमा है, ये द्वितीया है, या तृतीया है। तो रामेण में तृतीया है, तो इसी तरह से यहाँ हमारे सामने लिखा है छात्रेण, छात्रेण में भी तृतीया विभक्ति हो जाएगी। इसके बाद में देखिएगा, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं। ये बिल्कुल सारे क्वेश्चन आंसर आप लोगों को याद रखना है, सभी बच्चों को। अब यहाँ 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है ना, इसमें क्या बताया है, संस्कृत संख्या लिखना है, संस्कृत भाषा में लिखना है। 30, इसको 30 को बोला जाता है दोस्तों 63, ठीक है, याद रखना 63 लिखेंगे। अब यहाँ पर 41 दिया है, तो 40 को चत्वारिंशत बोलेंगे, एक सामने लगा है तो एक चत्वारिंशत, ठीक है, एक चत्वारिंशत आप आंसर में करेक्ट करेंगे। इसके बाद में 47 दिया है, तो इसको आप बोलेंगे सप्त चत्वारिंशत, सप्त चत्वारिंशत, ये आप इसमें नोट करके आएंगे सभी बच्चे, ठीक है, और इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा, यहाँ पर श्लोक आप लोगों को लिखना है, हर साल आता है श्लोक एकम श्लोकम लिखत, तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। विना वेदाम, ठीक है, विना वेदाम विना गीताम, विना वेदाम विना गीताम विना रामायणीम कथाम, विना रामायणीम विना रामायणीम कथाम, ठीक, विना कवि कालिदासम, विना कवि ही मतलब कालिदास जी, विना कवि कालिदासम, विना कवि कालिदासम, भारतम भारतम नाही, भारतम भारतम ना ही, ये आप लोगों को आंसर करके आना है सभी बच्चों को, ठीक है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। सरदार सरोवर बंद कस्या नद्याम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है नर्मदा नद्याम, नर्मदा नद्याम, ये आप लोगों को पूरा आंसर लिखना है। सरदार सरोवर बंद नर्मदा नद्याम अस्ति, इस प्रकार से आपका सही होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बाकी सभी बच्चों को अगले वीडियो में ये जो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये मैं बताऊंगा, जो अभी पूरी लाइव क्लास में सभी बच्चे जुड़ेंगे।